वीकेंड डायरी, शहर, असद का भूत और नया साल। सर्दियों के मौसम में भूतों से बचकर रहना चाहिए, खासकर शराबियों के भूत से। वैसे तो असद अक्सर परेशान करता है, इतना कंट्रोल करता है कि कई बार लगता है वही सोच रहा है, वही बोल रहा है। कई वाक़ये हैं। एक दिन हैमलेट पर बात करता हुआ बोला, होने नहीं होने का सवाल नहीं है, सवाल है हुए तो दूसरों को क्यों पता चलने दिया। फिर ठोक दिया अपना शेर, हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों न गर के दरिया, न कोई जनाजा उठता न कोई मजार होता, सब मसला मजार का है। ऐसे ही बैठे हुए थे हम चारों, मैं, उपांशु, असद और सहर। खबर आई कि विद्रोही जी चल दिए। पूछने पर कि क्या हैं वो, उन्होंने जवाब दिया था कि जंगलियों में सबसे जंगली हूँ और शहरियों में सबसे शहरी। उनकी डॉक्यूमेंट्री में देखा था ये। कॉलेज के दिनों में अलग अलग विभागों में भी खास उन पर बनी फिल्म दिखाई थी। निर्देशक नितिन को हिचकते हुए फ़ोन किया था। फिल्म में उतनी राजनीति थी जितनी विद्रोही की कविता में थी। एक परफेक्ट मिश्रण सा था। हस्तिनापुर भी था, दिल्ली भी थी और दुनिया में रही हर सभ्यता का हिस्सा। उसका अपवाद विद्रोही भी था। छद्म और असल के फेर में फंसे हुए मेरे साथी कवियों के लिए सुकून की आंधी। हिंदी विभाग वाला व्यवहारिक उत्तम कुमार अक्सर कहता था कि हम लोग अपने आदर्शों को फांसी पर लटके देखना चाहते हैं शायद। तो हम चारों बैठे हुए थे महेंद्रू घाट पर। असद मुस्कुरा रहा था, कोई खास दुख भी नहीं। एक तिल्ली से ही 4 सिगरेट जला चुका था। किंग साइज गोल्ड फ्लैग की राख गिर रही थी। घाट की सीढ़ियाँ मोहनजोदड़ो की सीढ़ियाँ भी हो सकती थी और आग किसी चिता की आग भी। खामोशी के पल काट देने के बाद असद बोला, अगर और जीते जाते यही इंतजार होता। शहर को सब दिक्कतें हैं समय के साथ बदलते शहर से। एक लंबा कश खींचती हुई, फेफड़ों में धुआं भरती हुई बोली, कैसे कोई एक शहर तोड़कर दूसरा शहर खड़ा कर देता है। मेरे शहर का क्या, मेरे अंदर जो शहर है उसका क्या। उपांशु एक कविता लिख चुका था तब तक। कवि न शहर होता है, न शहरों को सभ्यताओं को बांटने वाली नदी ही हो पाता है। वो गौरैया की चोंच से निकला आखिरी गीत होकर रह जाता है। कवि कविता हो जाता है। सिद्धांतों, फलसफों और विचारधाराओं से परे कवि ख्वाब हो जाता है। नए साल की पहली सुबह और ढलती हुई सबसे उदास शामों में से एक, जब एक कवि, एक क्रांतिकारी मौत मारा जा चुका था। दूसरे का भूत मेरे बगल में बैठा कशे खींच रहा था। तीसरे को अपनी लाल शॉल की गर्माहट में लपेट लेना चाहता था और चौथा खामोश कविताएं सोच रहा था। हम लोग कोई भी हो सकते थे, समय के किसी भी हिस्से के साक्ष्य हो सकते थे। हमारा होना सच झूठ कुछ भी हो सकता था। नदी कोई भी हो सकती थी, धुआं कोई भी हो सकता था। ऐसी शामों को योरिक की खोपड़ी हाथ में उठाए शेक्सपियर की सबसे बड़ी हार, हैमलेट, जो जाना पहचाना है, उसको थामे रखना चाहता है। ऐसी शामों को असद गूंजता रहता है कानों में। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। बाई अंशित।